और आरजेडी सपना में भी न सोचे 10 साल वापसी का। मिल गया है तो पैसे से चुनाव होता है, पैसे पर खरीदा जाता है। जो गुंडागर्दी करेगा, जो कानून तोड़ेगा, जो जनता को तंग करेगा। आरजेडी भाषण मार रहा है कि हम लोग का वोट बढ़ा है। तेजस्वी कि खाली जादवे डकैत है, ये गड़बड़ी होता तो सब सीटवा ना हम लोग हरा देते जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार सरकार के नए मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा इस दिन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल अभी वो एक कार्यक्रम के तहत में जगदीशपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरजेडी पर सीधा हमला बोला और कहा आरजेडी अब सत्ता में आने के सपने देखना छोड़ दे। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने। आप लोग भी उस दिन समय निकाल करके रहिएगा। दूसरी बात कि एगो चुनाव हो गया था यहाँ एमएलसी वाला दिया हो चुनाव, ये बड़ा उत्साहित है आरजेडी के लोगों को। लगता है कि बहुत बड़ा ये लोग का मिल गया है तो पैसे से चुनाव होता है, पैसे पर खरीदा जाता है। आप लोग भी प्रेस के लोग अध्ययन नहीं करते हैं, आप लोग को भी करना चाहिए। सोनू राय का वोट मिला है 2507, ठीक है ना जी। और कन्हैया प्रसाद को मिला है 2153। कितना का अंतराल है? 354 का। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे मनोज उपाध्याय, उनको मिला 636। तो 636 को 25 में जोड़ दीजिएगा, 21 में 27 28 तब तक खेला गड़बड़ हो जाता। अच्छा, दूसरी बात कि जो अनिल सम्राट लड़ा था, हाँ 1038 से उस समय जीत हुई थी और उस समय बुरी तरह से लोग हार गए। तो जो 10,000 मिला था, 1000 से जीता, उसकी चर्चा कम हो रही थी। लेकिन जो 200 उससे जीता है तो ज़्यादा चर्चा है। हम लोग वोटों बिखर गया और हमारा वोट बिखर गया तो जीत गए। हमारा ना वोट घटा है न उन लोग का वोट बढ़ा है। उस वक्त उस समय उन्हीं को उतना ही वोट था जितना आज था। आरजेडी भाषण मार रहा है कि हम लोग का वोट बढ़ा है, तो ये तो दर्शाता है कि नहीं बढ़ा है। ये शायद वो लोग नहीं करते हैं, ये लोग को करना चाहिए। फिर चुनाव होगा 2 साल में, पौने 2 साल में फिर उप चुनाव था, आम चुनाव हो जाएगा। तो हम लोग उतना उत्साहित नहीं थे 7 सीट जीत करके। हम खुद 19,500 से जीते थे तो इतना उत्साहित है, हम लोग वर्कर से बोल दिया था अनसंट मत बोलिए। अब तो लोग बोल रहा है कि उखाड़ दिया जाएगा, कबाड़ दिया जाएगा, उनको अभी 250 में कबाड़ दिया जाएगा। मैंने बोली पर कोई लगाम नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आप और बोलिए, उससे जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को फायदा होगा। ये आप लोग बता दीजिएगा जो लोग बोल रहे हैं, भाषण मार रहे हैं। और कल लोहिया जी के भी हमने बयान पढ़ा, खैर उन पर तो हमको कुछ बोलना भी नहीं है, क्या करते हैं नहीं करते हैं। सर, उन लोगों का आरोप है कि ईवीएम जो है, अच्छा उन लोग को बोलिएगा कि दुनिया चंद्रमा पर जा रहा है। ईवीएम से 25 में चुनाव हुआ था ना, तो तेजस्वी जी कैसे जीत गए? 24-25 सीट पर जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जीता है जेडी। हम लोग भी जीते हैं। तो यदि हमको हराना था तो रामगढ़ में हम 36 फुट से हारते। यदि हमको हराना होता, भाजपा के कैंडिडेट रामगढ़ में 36 वोट से हार गया और सतीश वहाँ बहुजन समाज पार्टी का 36 वोट से जीत गया। और तेजस्वी जी जीत जाते। यदि एमबीए गड़बड़ी होता तो सब सीटवा ना हम लोग हरा देते जी।
ये हमरा बुझाता कि वो लोग को दिमाग कहीं दूसरा जगह लोग रखा हुआ है। दिमाग का दिवालेपन की सब होता है, जोड़ जड़ कर रखिए। और आप लोग भी पूछना चाहिए, दुनिया में सब जगह पिछली बार चुनाव हुआ था 20 में, तो उस समय ईवीएम ठीक था। आरजेडी को 80 सीट कैसे है? आरजेडी को 80 सीट कैसे जीता? कैसे जीता? आप लोग को मुंह नहीं रहता है ना, बोलते नहीं आप लोग। उस समय भी एमवीएम था कि नहीं? अभी भी एमवीए है। ऐसा लोग सवाल पूछते हैं, कोई बेईमानी नहीं कर सकता इस मामले में। पहुंच गए। दूसर की बात कि जहाँ तक ठेपा वाला चुनाव है, मुझे याद है 90 में हम चुनाव जीते थे। उस समय मशीन नहीं था, चक्का छाप था। नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, सभी नेता इकट्ठा थे। तब वो हरिनारायण बाबू को 7,500 वोट से हराए थे। आरजेडी ना हो, 2.25 साल में फिर चुनाव होने वाला है। उस समय की क्या स्थिति होगी, उस समय परिस्थिति क्या होगी, ये बात की चीज़ है। लेकिन हम आप लोग को जानकारी के लिए बोल रहे थे कि मेरा वोट बढ़ा है, मेरा वोट घटा नहीं है। उनका टोटल वोट जोड़ करके आप 2500 उनका है, हम लोग को जोड़ करके 2800 हो जाएगा। 2800 हो जाएगा। यदि हम उपाध्याय 621 वोट उसमें से 80% वोट गरीब महिलाएं दी है। उनको ट्रेनिंग बढ़िया से नहीं दिया गया था कि पाई पारना है। हम समझते हैं कि ये बहुत सारा कौन तीर लोग मार दिया है। तो इसीलिए मैंने बुला लिया आप लोग को। बता दीजिएगा आप लोग को कि अभी भी एनडीए का जो नीतीश कुमार जी का और सम्राट चौधरी का जो जलवा है, अभी भी जलवा बरकरार है और 10 से 15 साल बरकरार रहेगा। और आरजेडी सपना में भी न सोचे 10 साल वापसी का बात सपना है। हम लोग काम पर वोट मांगते हैं, जात बात पर वोट कोई नहीं मांगता है। दूसरी बात ये लगा रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी जी पर आरोप कि जात चिन्ह करके काउंटर हो रहा है। ये साबित करते हैं तेजस्वी कि खाली जादवे डकैत है, खाली यही लोग चोरी करते हैं, यही लोग मर्डर करते हैं, यही लोग पुलिस के निशाना बन रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि गुंडों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपहरणकर्ता का कोई जात नहीं होता है। हम लोग जात की कोई बात नहीं करते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा, जो कानून तोड़ेगा, जो जनता को तंग करेगा, वैसे लोगों पर पुलिस की गोलियां चलेगी, उसमें कहीं से दो राय नहीं। तो सुना आपने कि कैसे मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए सरकार में कानून का राज है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना उनका काम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो तेजस्वी की सरकार है वो अब सत्ता में आने के जो सपने हैं वो देखना छोड़ दे। इसके दौरान उन्होंने मोबाइल पर अपने डाटा भी दिखाए कि कैसे जो उनके काम है वो प्रगति पर फिलहाल नजर आ रही है। उन्होंने यह भी बयान देते हुए कहा कि जो आगे के काम है वो बिहार की जनता के लिए बेहद ही अच्छा होने वाला है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो या अपराध को नियंत्रण करने के क्षेत्र में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।